बच्चों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक अनोखी कहानी। एक बहुत ही अमीर इंसान की और एक बहुत ही नन्ही सी चिड़िया की। तो चलिए शुरू करते हैं। अंबानी और चिड़िया की कहानी। एक बार की बात है, मुंबई शहर में एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। उसका नाम था मुकेश अंबानी। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ऊंचा सा घर और बहुत सारा पैसा। लेकिन बच्चों, एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सूरज ढल रहा था और एक नन्ही सी चिड़िया उड़ते उड़ते अंबानी जी के घर की छत पर आ बैठी। वो बहुत थकी हुई थी। छोटे छोटे पंख, लेकिन बड़ी हिम्मत। चिड़िया, हाय राम, कितनी ऊंचाई है। पैर दुख गए मेरे। लेकिन ये घर कितना बड़ा है। लगता है कोई राजा रहता है यहाँ। अंबानी जी छत पर टहलते हुए आते हैं। मोबाइल हाथ में है, लेकिन उदास लगते हैं। अंबानी जी रोज की तरह मोबाइल पर बिजनेस बातों में उलझे हुए थे। लेकिन आज उनका मन थोड़ा खाली था। दिल में कुछ भारीपन सा था। उन्हें चिड़िया दिखाई दी। अंबानी धीरे से मुस्कुराकर, अरे वाह, एक नन्ही सी मेहमान आई है। चिड़िया, तुम कौन हो? अंबानी, मैं हूँ अंबानी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन। चिड़िया आश्चर्य से, बिजनेसमैन? मतलब तुम दुकान चलाते हो? अंबानी हंसते हुए, नहीं, मैं बहुत बड़ी कंपनी चलाता हूँ। चिड़िया, अरे वाह, फिर तो तुम बहुत अमीर होगे। अंबानी, हाँ, लेकिन क्या करूं, फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है। चिड़िया मासूमियत से, क्या तुम उड़ सकते हो? अंबानी, नहीं। चिड़िया, तो फिर अमीरी का क्या फायदा? चिड़िया और अंबानी जी देर तक बात करते रहे। चिड़िया ने उन्हें उड़ने का सपना दिखाया। आज अंबानी जी को पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है। जिंदगी में असली खुशी है उड़ने में, आजादी में और सच्चे रिश्तों में। अगली सुबह चिड़िया उड़ जाती है और अंबानी छत पर अकेले खड़े होते हैं। सुबह होते ही चिड़िया उड़ गई, लेकिन पीछे छोड़ गई एक प्यारा सा संदेश। जिंदगी छोटी है, पर हर पल को उड़ान बना लो। उस दिन के बाद अंबानी जी ने अपने घर की छत पर ढेर सारे बर्ड हाउस बनवा दिए, ताकि कोई भी थकी हुई चिड़िया वहां आराम कर सके। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पैसा जरूरी है, लेकिन दिल से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं भी चिड़िया की तरह उड़ना चाहता हूँ। एक छोटे से जंगल के कोने में एक गरीब चिड़िया, चिंकी, रहती थी। वह बहुत छोटी थी, लेकिन उसके दिल में बहुत बड़ा प्यार था। नवरात्रि आ गई है, लेकिन मेरे पास कन्या पूजा के लिए कुछ भी नहीं है। वह आकाश की ओर देखती है और सोचती है, काश मैं भी इस त्योहार को खास बना पाती। चिंकी अपने दोस्तों के पास जाती है और मदद मांगती है। चिंकी, कन्या पूजा का असली मतलब है दिल से किया गया अच्छा काम। तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है,
बस प्यार और इरादा चाहिए। तो क्या मैं भी कन्या पूजा को खास बना सकती हूँ? बिल्कुल, प्रिय। चलो, हम सब मिलकर मदद करेंगे। चिंकी ने सोचा, अगर मैं जंगल की सभी छोटी छोटी चिड़ियों के लिए कुछ अच्छा करूं तो यह सबसे खास होगा। वह अपने दोस्तों को एकत्र करती है। तितली टीना, खरगोश रिमी, गिलहरी चीकू, तोता पप्पू, सभी मिलकर एक योजना बनाते हैं। फूलों से सजावट करना, फलों से अर्पण तैयार करना और एक सुंदर गीत बनाना। सभी जानवर मिलकर मेहनत करते हैं। चिंकी सबसे सुंदर फूल लाती है। तितली टीना रंग-बिरंगे पंखुड़ियों से सजावट करती है। खरगोश रिमी स्वादिष्ट फल इकट्ठा करता है। गिलहरी चीकू छोटे-छोटे उपहार तैयार करती है। चिंकी, देखो, यह मेरा प्यार और मेहनत है। कन्या पूजा का दिन। सभी जानवर इकट्ठा होते हैं। वे फूलों से एक सुंदर मंडप बनाते हैं। चिंकी और उसके दोस्तों ने मिलकर देवी दुर्गा की पूजा की। उन्होंने गीत गाया और नृत्य किया। चिंकी, यह कन्या पूजा मेरे लिए सबसे खास है। पूजा के बाद ओलिवर उल्लू ने कहा, याद रखो, कन्या पूजा का असली मतलब है प्यार, सहयोग और अच्छे कर्म। प्यार से भरी है यह भावना। दिल से किए अच्छे कर्म ही है असली पूजा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। एक छोटे से जंगल के कोने में एक गरीब चिड़िया, चिंकी, रहती थी। वह बहुत छोटी थी, लेकिन उसके दिल में बहुत बड़ा प्यार था। नवरात्रि आ गई है, लेकिन मेरे पास कन्या पूजा के लिए कुछ भी नहीं है। वह आकाश की ओर देखती है और सोचती है, काश मैं भी इस त्योहार को खास बना पाती। चिंकी अपने दोस्तों के पास जाती है और मदद मांगती है। चिंकी, कन्या पूजा का असली मतलब है दिल से किया गया अच्छा काम। तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस प्यार और इरादा चाहिए। तो क्या मैं भी कन्या पूजा को खास बना सकती हूँ? बिल्कुल, प्रिय। चलो, हम सब मिलकर मदद करेंगे। चिंकी ने सोचा, अगर मैं जंगल की सभी छोटी छोटी चिड़ियों के लिए कुछ अच्छा करूँ तो यह सबसे खास होगा। वह अपने दोस्तों को एकत्र करती है। तितली टीना, खरगोश रिमी, गिलहरी चीकू, तोता पप्पू, सभी मिलकर एक योजना बनाते हैं। फूलों से सजावट करना, फलों से अर्पण तैयार करना और एक सुंदर गीत बनाना। सभी जानवर मिलकर मेहनत करते हैं। चिंकी सबसे सुंदर फूल लाती है। तितली टीना रंग-बिरंगे पंखुड़ियों से सजावट करती है। खरगोश रिमी स्वादिष्ट फल इकट्ठा करता है। गिलहरी चीकू छोटे-छोटे उपहार तैयार करती है। चिंकी, देखो, यह मेरा प्यार और मेहनत है। कन्या पूजा का दिन। सभी जानवर इकट्ठा होते हैं। वे फूलों से एक सुंदर मंडप बनाते हैं। चिंकी और उसके दोस्तों ने मिलकर देवी दुर्गा की पूजा की। उन्होंने गीत गाया और नृत्य किया। चिंकी, यह कन्या पूजा मेरे लिए सबसे खास है। पूजा के बाद ओलिवर उल्लू ने कहा, याद रखो,
कन्या पूजा का असली मतलब है प्यार, सहयोग और अच्छे कर्म। प्यार से भरी है यह भावना। दिल से किए अच्छे कर्म ही है असली पूजा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी गरीब चिड़िया की नवरात्रि पूजा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक बहुत ही प्यारी और दिल छूने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो नवरात्रि के शुभ अवसर पर हर दिल को सुकून देगी। तो आइए शुरू करते हैं। गरीब चिड़िया की नवरात्रि पूजा। किसी छोटे से गांव में एक गरीब चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चमचम। चमचम दिन भर अपने नन्हे से बच्चों के साथ चिड़िया के जोड़े में घर बनाती और हर रोज मेहनत करती ताकि उन्हें खाने के लिए कुछ दाना मिल सके। वह बहुत खुश थी क्योंकि उसका दिल बहुत साफ था। लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें थी। कभी बारिश तो कभी तेज धूप। वह हर दिन संघर्ष करती थी, फिर भी कभी किसी से कुछ नहीं मांगती थी। एक दिन नवरात्रि का समय आ गया। गांव के लोग देवी माँ की पूजा में लगे थे। घरों में रंग बिरंगे फूलों से सजावट हो रही थी और हर कोई देवी माँ की पूजा कर रहा था। चमचम ने सोचा, काश मुझे भी देवी माँ से आशीर्वाद मिल जाए ताकि मेरी मेहनत सफल हो और मेरे बच्चों को खुशियाँ मिलें। लेकिन चमचम के पास फूल, मिठाई या पूजा की सामग्री नहीं थी। फिर उसे एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो क्या हुआ, मेरी भावना और भक्ति तो सच्ची है। देवी माँ को खुश करने के लिए मुझे कुछ खास करना होगा। चमचम ने अपनी छोटी सी चोंच में कुछ सूखे तिनके और पत्थर इकट्ठा किए और अपने घोंसले में सजाकर उन पर बारी-बारी से देवी माँ की पूजा की। वह देवी माँ से दिल से प्रार्थना करती रही, हे देवी माँ, कृपया मेरी मदद करें और मुझे शक्ति दे ताकि मैं अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे सकूं। रात को जब वह सो रही थी, देवी माँ ने एक स्वप्न में चमचम को दर्शन दिए और कहा, चमचम, तुम्हारी सच्ची भक्ति और समर्पण को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा संघर्ष और ईमानदारी मेरे दिल को छू गई। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वही मेरे लिए सबसे प्यारा है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगले दिन चमचम को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। गांव के लोग जो देवी माँ की पूजा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि चमचम ने अपने तरीके से पूजा की थी। वह बहुत प्रभावित हुए और सब मिलकर चमचम की मदद करने लगे। अब चमचम को खाने के लिए बहुत सारे दाने मिल गए और उसके बच्चों को भी ढेर सारी खुशियाँ मिली। इस तरह गरीब चिड़िया ने अपनी भक्ति और सच्चे दिल से देवी माँ का आशीर्वाद पाया। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर उसे यह समझ में आया कि ईश्वर की पूजा केवल चीजों से नहीं, बल्कि सच्चे दिल और श्रद्धा से होती है। जो दिल से मेहनत करता है और खुद को समर्पित करता है, उसे कभी भी हार नहीं मिलती। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि पूजा का असली उद्देश्य सिर्फ भव्यता नहीं, बल्कि ईमानदारी और श्रद्धा है। यदि दिल से श्रद्धा हो, तो भगवान कभी भी अपने भक्तों को छोड़ते नहीं हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय माता दी।
End screen. Thanks for watching. Don't forget to hit the bell icon to stay updated with our latest videos.